जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंह। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 14 जुलाई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऑफिशियल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन और 1000+ ऑनलाइन टेस्ट बहुत इजीली अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज earmarked rupees 300 crore from the externally aided projects to make investment in early childhood education programs, right? तो यहाँ पर कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने बेसिकली 300 करोड़ रुपए, ठीक है, निवेश करने का बात किया है किसमें, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनमें। अब ये पैसा दोस्तों कोलैबोरेशन से आया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वहां से ये पैसा निकाला गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय, राइट। तो मेघालय से हम बात करेंगे दोस्तों आगे कि यहाँ पर ये किस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर हैंडल की गई है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी करेंट अफेयर्स हम लोग इनकॉपरेट करते हैं हमारी वीडियो में, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, और उसी व्यू पॉइंट से हम यहाँ पर इसे इनकॉपरेट करते हैं, राइट। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, भले ही आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं, भले ही आप WBCS का एग्जाम दे रहे हैं या आप SSC का एग्जाम दे रहे हैं, इन सभी को हम लोग यहाँ पर एक साथ फोकस करते हैं, राइट। ताकि आपके एग्जाम में ऐसी कोई भी पॉइंट ना आए जो मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट ना आए जहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर समझने में या फिर वो क्वेश्चन एकदम ही आप लोग के लिए नया हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हम आते हैं एग्जाम में करंट अफेयर्स के, उनको सबको यहाँ पर हम लोग टच करें। ठीक है, सबको हम लोग यहाँ पर करते हुए चले। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना, इसके बारे में बात करते हैं पूरी। तो यहाँ पर मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनरड के संगमा has announced government that the government has earmarked 300 crore from the externally aided projects to make investment in early childhood education programs। तो देखो, सबसे पहली बात तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सी स्टेट ने किया, तो मेघालय। ठीक है, अब मेघालय के दोस्तों आपको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये दूसरी बात, टोटल फंड आउटले, टोटल फंड आउटले यहाँ पर कितना हो गया, तो टोटल फंड आउटले यहाँ पे 300 करोड़ का हो गया। तीसरा कि ये कौन सा मोटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए इन पैसों को यहाँ पर डालने वाले। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के लिए बन जाते हैं। एन एस्टिमेटेड ऑफ रुपीज 8.33 करोड़ हैव बीन स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द DERT the state and has come up with a roadmap to invest early childhood education plans. The government aimed to achieve the larger goal of making each individual product that will be enabled every individual to contribute for the growth and development of the state, right। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये एक तरीके का पूरा इमार्केबल गोल बनाया हुआ है ताकि जितना भी ये जो एजुकेशन का सिस्टम है उसे हम अचीव कर पाए, ताकि हमारा जो स्टेट है वो क्या कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, तो ये बात कहनी है वहाँ के CM की। द गवर्नमेंट हैज बीन मार्किंग or making investments to overhaul the education infrastructure, teachers training and the grassroots level of to ensure enabling environment for learning, right। तो ये ध्यान रखिएगा, बेसिकली एक लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात इन्होंने यहाँ पर की है। ठीक है, तो मेघालय के CM गवर्नर प्लीज आप ध्यान रखिएगा। और ये किस लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया, इसका मोटिव आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। The Ministry of Mines has organized the Dash edition of National Conclave on Mines Minerals in New Delhi, right? तो यहाँ पर एडिशन आपको बताना है, करेक्ट हो जाएगा 6th एडिशन, राइट। पूरी बात यहाँ पर करेंगे। तो Ministry of Mine hosted 6th National Conclave on Mines and Minerals, right? The 6th National Conclave on Mines and Minerals was held as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav Legendary Week celebrations in New Delhi, according to the Ministry of Mines, right? Shri Amit Shah, the Union Minister of Housing, was the chief guest at a colloquium
दैट विल बी हेल्ड एट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, राइट। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर किसको लेकर एज अ चीफ गेस्ट किसको यहाँ पर बुलाया गया है, आपके अमित शाह जी को, ठीक है, जो कि कौन है भाई, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग, राइट। तो ये एक बात यहाँ पर बन जाती है। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है या फिर ये जो होस्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से, ये 75th कॉमोरेटिव जो हमारे इंडिपेंडेंस आजादी का अमृत महोत्सव उसके अंदर किया गया है, ठीक है। The one-day conclave was officially opened by Union Minister of Mines, Coals and Parliamentary Affairs Shri Prahlad Joshi in the presence of Minister of States, Mines, Coals and Railways Shri राव साहेब पाटिल दवे, ठीक है। और यहाँ पर आलोक टंडन भी मौजूद थे और सीनियर मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स भी यहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, यहाँ पर एडिशन का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो एडिशन आपको ध्यान रखना है, 6th एडिशन यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट, who has launched India's first ever artificial intelligence in defense symposium and exhibition at Vigyan Bhavan in Delhi। यहाँ पर आप लोगों को बताना है इनमें से किसने यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, अब देखो अगर आप क्वेश्चन को अगर तोड़ोगे ना तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। डिफेंस की बात की है, ठीक है, और ऑप्शन में आपको राजनाथ सिंह दिख रहे हैं, तो वो हमारे कौन है, डिफेंस मिनिस्टर ही तो है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अगर तुक्का मारना चाहो ना तो ऐसे मार सकते हो यहाँ पर, हालांकि तुक्का मारना हम फेवर में नहीं हूं मैं इसके, लेकिन चलो ठीक है, कभी कभी क्या करना पड़ता है ना, हमें अपना कॉन्शियस दिमाग लगाना पड़ता है सब कॉन्शियस की जगह। तो कॉन्शियस दिमाग हमारा यही कहता है कि भाई जहां पर हम जो टॉपिक्स हमें की वर्ड्स मिल रहे हैं ना क्वेश्चंस में, उसके ऊपर हम काम करें या फिर उसके ऊपर हम अपना दिमाग लगाएं। तो डिफेंस की बात है, अगर आपको आंसर नहीं पता है, सुटेबल आंसर कौन सा लगता है एग्जाम के टाइम में, राजनाथ सिंह, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को थोड़ा सा क्या करना है, वहां पर गेम खेलना है। अब देखो ये मैंने ट्रिक बताई है, अब ये तो ट्रिक है, तुम्हारे एग्जाम में बैठोगे अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है भाई मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं है, ठीक है, तब की बात है। लेकिन पहली कोशिश यही होगी कि हम सारी चीजों को टच कर कर जाए, ठीक है। देखो करंट अफेयर्स का जो सिलेबस होता है ना वो इतना वास्ट होता है दोस्तों कि 100% सिलेबस तो कोई भी कवर नहीं कर पाता। तो कुछ क्वेश्चंस हमें अपने कॉन्शियस माइंड से लगाने पड़ते हैं, आई बात समझ में। तो ये उस चीज का एक तोड़ है जो मैंने यहाँ पर आपको अभी बताया, कि कुछ अगर ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाते हैं जो ऑप्शन से रिलेटेड हो जाते हैं तो प्लीज आप उन्हीं को मार्क करके अगर आप तुक्का सच में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे आगे। फर्स्ट एवर एग्जीबिशन एंड सेमिनार एआई इन डिफेंस ऑर्गेनाइज्ड, पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्जीबिशन और सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो भी डिफेंस में। कौन से सेक्टर में, डिफेंस में। द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल होस्ट द फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सिम्पोजियम एंड एग्जीबिशन इन न्यू दिल्ली, which will be officially inaugurated by Union Defense Minister श्री राजनाथ सिंह। तो किसके द्वारा ये किया गया है, श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। द इवेंट विल इंक्लूड द डिमॉन्स्ट्रेशन एंड द मोस्ट इनोवेटिव एआई enabled products that have been created by services, research organizations, इंडस्ट्री स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे मोस्ट इनोवेटिव एआई प्रोडक्ट्स के बारे में लॉन्च किया गया है। कुछ ही क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट्स मतलब होता है कि आपकी क्या प्लान है, उसे हम बोलते हैं मतलब फैंसी भाषा में प्रोडक्ट बोला जाता है उसे। तो यहाँ पर जितने भी कोई रिसर्च कर रहा है या फिर कोई स्टार्टअप कर रहा है या फिर कोई नया एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर क्या करता है, पिच करता है, ठीक है, वैसा ऐसा। डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार spoke at a press conference about the event and described it as a significant occasion where 75 newly developed AI products and technologies with military applications will be unveiled as a part of celebration of 75th anniversary of independence, Azadi ka Amrit Mahotsav, and to support Atmanirbharta initiative in the military। अब देखो यहाँ पर दोस्तों 75 ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि मिलिट्री से या फिर मिलिट्री की टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन से दोस्तों जुड़े हुए हैं ना, उनके बारे में बात की गई। और वो 75 ऐसे प्रोजेक्ट्स को क्या करेंगे, पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव की और आत्मनिर्भरता की, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो ये हिसाब यहाँ पर रहेगा। तो मैंने आप लोग को मोटिव बता दिया, तो मोटिव बता दिया और किस चीज को ये लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ये चीज भी मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी। The products fall under the category of cybersecurity, intelligent monitoring systems, logistic and supply chain management, speech and voice analysis, automation, unmanned robotic systems, command control communication, computer and intelligence, surveillance, resonance systems। ठीक है, तो यहाँ पर 75 गुड्स है जो कि रिलीज होने वाली है, वो भी 100 डिफरेंट डेवलप्ड डिफरेंट लेवल्स पर, राइट। तो मैंने जैसे बोला 75 प्लान्स यहाँ पर पास किए जाएंगे और 75 जो प्लान्स है, प्रोडक्ट्स है या गुड्स है, उन्हें 100 डिफरेंट जगह यहाँ पर प्लेस किया जाएगा दूसरे दूसरे लेवल पर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। और इस सब से जुड़े रहेंगे हमारे कौन, राजनाथ सिंह।
तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जो कि कौन है आपके डिफेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट, हु हैज लॉन्च्ड अ बुक इन गुजराती, स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो, स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, मीनाक्षी लेखी। पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों। यूनियन मिनिस्टर स्टेट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर, मीनाक्षी लेखी। ठीक है, तो मीनाक्षी लेखी है कौन, ये बता दूं मैं। तो ये दोस्तों कौन है, यूनियन मिनिस्टर है किसकी, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर की। ठीक है, हैज लॉन्च्ड अ बुक इन गुजराती कॉमेमोरेटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एट फंक्शन। The book Swadhinta Sangram Na Surviro celebrates 75 freedom fighters and shares stories and sacrifices made them for the country. तो यहाँ पर इस बुक में 75 ऐसे फ्रीडम फाइटर्स की बात की गई है जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की और ऐसे कुछ सेक्रीफाइसेस किए जो कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो उनके उन सेक्रीफाइसेस को स्पॉटलाइट में लाने के लिए बुक को यहाँ पर लिखा गया है। द बुक इज अ पार्ट ऑफ द स्वाधीनता का अमृत महोत्सव टू मार्क 75th ईयर ऑफ कंट्रीज इंडिपेंडेंस। द बुक commemorates the contribution of our freedom fighters who battled imperialism, dedicated their lives for Ma Bharati. Poet and president of the book release functions guidance committee Bhagyesh Jha said the book is an attempt to pay tribute to the freedom fighters who sacrificed their life for the country's freedom. Right? तो यहाँ पर ये आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर दोस्तों ये जो कंट्रीब्यूशन किया गया है ये बेसिकली ट्रिब्यूट है किसको, उन लोगों को जो सेक्रीफाइस किए अपनी लाइफ्स को फॉर द कंट्रीज फ्रीडम। राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चन आप लोग को मैच द फॉलोइंग के बेसिस पर मिलेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने पेपर्स देखे हैं और या फिर जो चीजें हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी मोस्टली आपका मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन वहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस का यहाँ पर सबसे बड़ा जो दबदबा रहता है वो करंट अफेयर्स का रहता है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देख लो, आप अगर बैंकिंग के एग्जाम देखोगे मेंस में 40 मार्क्स ही कवर करता है। ठीक है, 40 मार्क्स में रेशियो सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स के ऊपर ही होता है दोस्तों। इवन एसएससी में करंट अफेयर्स का दबदबा बहुत ज्यादा है। डब्ल्यूबीसीएस में जो बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन आता है उसमें भी करंट अफेयर्स ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स आप लोगों को ढंग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए या फिर आप टर्म्स में रहिए ताकि आपको करंट अफेयर्स की पूरी डिटेल मिलती रहे। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो हम डालते हैं, अगर कोई टॉपिक के ऊपर कोई हॉट टॉपिक चल रहा है, अभी आरबीआई बहुत न्यूज में है। ठीक है, आरबीआई के ऊपर आपको डेली अपडेट मिलेंगे, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं पर ही आपको लिंक मिलेगी, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो अगर नोटिफिकेशन आएगी तो आएगी, अदरवाइज द सेफेस्ट ऑप्शन इज टेलीग्राम। राइट, तो वहां पर आपको सारी चीजें इन डिटेल हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाते हैं हर पॉइंट के ऊपर कि क्यों ऐसा आरबीआई ने स्टेप लिया या फिर क्यों ऐसा किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन ने ऐसा स्टेप लिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टेलीग्राम पर क्या करना है, फोकस रखना है और वहां पर अटेंशन रखनी है कौन सा लिंक कब आ रहा है और वो किस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे तो हम जो भी इनकॉर्पोरेट करते हो आपके सिलेबस का पार्ट ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। Former President Jose Eduardo dos Santos has passed away, and he is recently he belongs to which country? Now, this is an international demise affair, right? और ऑर्बिचरी है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, तो करेक्ट हो जाएगा अंगोला। राइट, आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट अंगोलन जोस सैंटोस हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79. He was one of the Africa's longest serving heads to the state and who ruled almost 4 decades as president of Angola. He stepped down from the president post in 2017, and he has also fought for the continent's longest civil war and turned his country into a major oil producer. Santos ruled his country for 38 years from Agostinho Neto death. यहाँ पर दोस्तों ये ऐसे प्रेसिडेंट थे अफ्रीका के कि इन्होंने सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग दी 38 ईयर्स तक। अंडरस्टूड, अब इनके यहाँ पर डिवाइस हो गई है, आपको इनका नाम ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। और भी चलिए दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपको देगी ही देगी एग्जाम में। राइट, नेक्स्ट चलते। What is the name of the newest airline of India which has received the air operator certificate from the aviation regulator DCGA? कौन सी ऐसी नई एयरलाइन आ रही है दोस्तों इंडिया में जहां पर डीसीजीए का यहाँ पर क्या मिल गया उनको, ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल गया कि वो अब अपनी एयरलाइंस को क्या कर सकते हैं, कमेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो देखो कुछ बातें हमको ध्यान रखनी है। डीसीजीए का फुल फॉर्म तो देखो वो होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ, ये डीजीसीए होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। डीसीजीए नहीं होगा, डीजीसीए होगा, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाता है? इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके लिए जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं वो है सुरेश प्रभु। पेरेंट एजेंसी इसकी होती है सिविल एविएशन ही होगी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। और करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आकाशा एयर, ठीक है। आकाशा एयर के बारे में बात करो तो राकेश झुनझुनवाला जो है वो उसको ओन करते हैं, ठीक है। वो उसको यहाँ पर क्या करते हैं, ओन करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। Akasa Air gets operator certificate from DGCA to take off, right? Billionaire investor Rakesh Jhunjhunwala owned Akasa Air has been cleared to take off. The No Frills Airline received it as operator services to Directorate General of Civil Aviation on Thursday. The airline will start its operation at the end of July. तो एंड ऑफ जुलाई में आपको दोस्तों यहाँ पर ये एयरलाइन भी मिलेगी। अब जैसे आपको ट्रैवल करना है तो आप इंडिगो से करते हो, एयर एशिया से करते हो, बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस है, ठीक है। गो एयर है, गो फर्स्ट है, सॉरी गो एयर का नाम तो गो फर्स्ट हो गया, ठीक है। स्पाइस जेट है, तो ये सब। अब आपको आकाशा भी मिलेगी, ठीक है, नाम ध्यान रखना आकाशा एयर। The grant of AOC will a final step of comprehensive process laid down by DGCA. The airline inducted a first Boeing of 737 MAX aircraft on June 21. Right? The airline hopes to win 18 aircrafts by the end of the financial year. तो ये ध्यान रखना आप। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को ये कनेक्ट करेगी। अभी अभी क्या स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे इसकी जो कनेक्टिविटी है वो और बढ़ेगी, तो आप ये ध्यान रखना। राकेश झुनझुनवाला की ओन कंपनी, और राकेश झुनझुनवाला दोस्तों ये आपको स्कैम 1992 में मिलेंगे, है ना। राकेश झुनझुनवाला, इनकी बहुत अच्छी एक पूरी कहानी है, अगर आपको जाननी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम आपको इनके ऊपर की पूरी हिस्ट्री बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। Who has won the Mrs. Universe Divine title at the finals head at Yeosu City, South Korea? Correct will be Pallavi Singh, right? India's Pallavi Singh has won the Mrs. Universe Divine title at the finals held at Yeosu City, South Korea. She hailed from Kanpur, India, and has made her country proud in the contest that saw participation of 110 countries. This is a proud moment for India. Pallavi Singh was a contestant from Asia in the Mrs. Universe contest and has demonstrated the strong will and commitment of India's women to excel in all walks of life, right? तो पल्लवी सिंह आप ये देख पा रहे हैं, इनकी फोटो है यहाँ पर, ये ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आप लोग मार्क करेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Among the following, which state और यूटी गवर्नर recently launches, देखो गवर्नर ने लॉन्च किया, गवर्नमेंट ने नहीं, गवर्नर ने, to scheme rewards RWAs as property of tax compliance. Correct will be your Delhi, ठीक है। पूरी बात यहाँ पर करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना has announced significant changes in the property of tax policy of Municipal Corporation of Delhi. After the unification, LG has launched the Se Bhagita scheme to increase involvement of residential welfare association in optimal tax collection and wastage management system. दोस्तों दिल्ली की तीन चीजें दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, आपको पता होनी चाहिए। एक तो लैंड, एक पुलिस, और एक वहाँ का लॉ, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। The RWA will be the incentivized for their efforts to improve efficiency and compliance in tax collection. The RWA, in achieving 90% tax collection from the total number of properties in their societies, can recommend development work of the tune of 10% of the tax collection subject to a ceiling of rupees 1 lakh in their areas. In addition to this, the added incentives of 5% of the tax paid shall be available if the colony concerned implements 100% waste segregation at the source, compositing of the wet waste in the colony, recycle dry waste, and hands over the remaining MCT and authorized agencies. Right? तो सिंपल बात क्या है, इतना डेप्थ में हमको जाना ही नहीं है, ठीक है। सिंपल बात ये है कि डेप्थ में जाना ही नहीं है,
और डेप्थ में जाकर हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बात करनी है, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स का एग्जाम होगा, अकाउंट्स का एग्जाम यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये स्कीम लॉन्च की है, स्कीम का नाम थोड़ा सा याद रख लेना बस। और इसका मोटिव क्या है कि ये टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स को कंप्लायंस करेगा। सिंपल बात है। ठीक है, इतना डेप्थ में आप लोग को और जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। Dash Airport is being built as nation's first carbon neutralized airport. Now this is very important. Correct will be your Leh Airport. ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। The Airport Authority of India Leh Airport is being built at a carbon neutral airport. ठीक है, first in India. Very important, right? कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बोला गया है लेह एयरपोर्ट को। ठीक है, जियोथर्मल सिस्टम इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सोलर पीवी प्लांट will be provided in the new airport terminal building for heating and cooling purposes. This system works by exchanging heat between the air and the ground at its heat pumps used to space heating and cooling as well as the water heating. सिंपल बात क्या है कि यहाँ पर एस्टिमेट किया गया है 900 टन ऑफ कार्बन एमिशन पर ईयर विल बी रिड्यूस आफ्टर अडॉप्टिंग द जियोथर्मल सिस्टम। यहाँ पर ही पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसने पूरी तरीके से जियोथर्मल टेक्नोलॉजी को दोस्तों क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, जिसकी वजह से ये पूरा कार्बन न्यूट्रल फ्री एयरपोर्ट बन गया है, इंडिया का पहला। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लेह एयरपोर्ट। ठीक है, कौन सा एयरपोर्ट? लेह एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया का किया हुआ है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना। और द मेन फीचर ऑफ द प्रोसेस मैंने आप लोग को बता दी है कि 900 टन ऑफ कार्बन एमिशन पर ईयर विल बी रिड्यूस्ड। ये मतलब पूरी तरह से रिड्यूस्ड हो गया है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जियोथर्मल सिस्टम को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर दोस्तों। नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु रिसेंटली विंस जियोन चेस मास्टर्स। करेक्ट विल बी योर धोमाराजू गुकेश। इनको गुकेश डी के नाम से बड़े फेमस हैं। किसके नाम से? गुकेश डी। तो इंडियाज गुकेश वॉन द गियोन चेस मास्टर। आप इनकी यहाँ पे फोटो देखिए। with 8 points out of 9 rounds, GM Alexander Fair of Brazil finished second with the 6.5 points, while international master Pedro Antonio Gins of Spain came third, scoring 6 points. सिंपल बात कि इन्हें यहाँ पर दोस्तों इस चेस टूर्नामेंट को जीता गया है डी गुकेश के द्वारा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को इजीली क्रैक करने में आपकी आसानी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए दोस्तों। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट पे लिखकर बताइए कि आपको कौन सी और टॉपिक्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इन सारी वीडियोस की लिंक आपको सबसे पहले उधर ही मिल जाए। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।